उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए अखिलेश यादव ने अब अपना एक और चक्रव्यूह शुरू कर दिया है, जिससे विरोधी बेहाल होते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव चुन चुनकर वो कदम उठा रहे हैं जिन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। आखिर क्या है वो चक्रव्यूह, देखिए रिपोर्ट। क्या उनके एक नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। बीजेपी के जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो थोड़े बड़े हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में राजनीतिक दल अब निखर कर जनता के सामने आ रहे हैं। पहले चरण में मिले अंदाजे से अब राजनीतिक दल जहां विरोधियों पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव एक के बाद एक नया चक्रव्यूह रच रहे हैं, जिससे समझने में विरोधियों के भी पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। सिंचाई का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी। हम आपको वो चक्रव्यूह बताएं, उससे पहले बता दें कि अखिलेश यादव पुराने गढ़ बदायूं में पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने अपने वारों से विरोधियों को ठंडा कर दिया। क्या उनके एक नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं, और जब यहां पर वोट पड़ेगा तो रहे बच्चे भी ठंडे हो जाएंगे। बीजेपी के लोगों की कुछ बातें याद हैं कि नहीं याद हैं, और घर जाके सोचना। उनके जो छोटे नेता हैं, बीजेपी के जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो थोड़े बड़े हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने न सिर्फ बीजेपी को घेरा, बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह बना लिया है जिससे बाकी राजनीतिक दलों की भी सांसें अटक चुकी हैं। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए मायावती पर निशाना साधा और दलित मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, और कहा कि वो दल ऐसा है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते से भटक चुका है। समाजवादी पार्टी बीजेपी को हटाना चाहती है, लेकिन कुछ दल हैं जो समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं। तो बताओ, आप भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? और वो दल तो ऐसा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते से भटक गया है। जिस रास्ते पे चल रहा था उस रास्ते से भटक गया है वो दल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो रास्ता था उस रास्ते पे नहीं है, इसीलिए उस दल के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। अब अखिलेश यादव अकेले बीजेपी पर ही हमला नहीं कर रहे, बल्कि बिना नाम लिए मायावती को भी घेर रही हैं। लेकिन मायावती अखिलेश यादव के चक्रव्यूह को समझ पाती हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि सियासी पंडितों का दावा है कि दलितों में अगर ये संदेश चला गया कि मायावती ने हार मान ली है तो वो वोटर सपा का रुख कर सकते हैं। लेकिन इस चक्रव्यूह से अखिलेश यादव को कितना फायदा होगा, ये तो 10 मार्च को नतीजा आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।